नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हिंदी के दुनिया में। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम है नगर। क्या है चैप्टर का नाम और नगर कहाँ पे मिलेगा? तो वर्णिका भाग 2 में मिलेगा, क्लास 10 का। ठीक है, वर्णिका भाग 2 में। तो ये कहानी बहुत ही अच्छा है और ये अस्पताल और माँ के सहारा जुड़ा हुआ है, तो आप सभी जरूर देखिए। देखिए ना पर एक माँ की बेसेरी, बेसेरी मतलब होता है लाचारी। एक माँ की लाचार और शहर का कड़वा सच। ठीक है, तो वन शॉट कहानी है। वन शॉट में आप सभी को पूरा कहानी को जल्दी से हम कोशिश करेंगे आप सभी को समझाने के लिए कम टाइम में। ठीक है, तो चलिए अगले स्लाइड पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी सबसे पहले गणेशा नमः कर लीजिए। आप सभी गणेश जी का आशीर्वाद ले लीजिए। चलिए, तो सबसे पहले गणेश जी का आशीर्वाद ले लिए। फिर उसके बाद देखिए आज हम मोटिवेशनल शायरी लेकर आए हैं। देखिए ना क्या है शायरी। मंजिल दूर है लेकिन जाना जरूर है। मंजिल दूर है लेकिन जाना जरूर है। वक्त बुरा है लेकिन बदलना जरूरी है। वक्त बुरा है, बदलना जरूरी है। ठीक है, तो आप सभी जरूर वक्त बदलिए, बहुत मेहनत कीजिए आप सभी। और आप सभी का ड्रीम कितना है आप सभी बताइएगा। ठीक है, तो मेहनत कीजिए और ड्रीम आपका 400 प्लस हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए आप सभी, जब माँ जब शहर गए तो अस्पताल में देखिए माँ का चेहरा कैसा हुआ था। तो शहर का शहर का असली चेहरा। ठीक है, शहर का असली चेहरा। फिर ये देखिए पपाती को भर्ती क्यों नहीं किया गया? अस्पताल में पपाती को भर्ती क्यों नहीं किया गया उसके बारे में जानेंगे। फिर ये देखिए नगर फुल स्टोरी वन शॉट है। ठीक है, फुल स्टोरी वन शॉट है। परीक्षा से यहीं से आएगा, जितना हम बताएंगे परीक्षा से इसी से आएगा। चलिए, तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये तो आप सभी देख लिए चेहरा सब, इमेजिंग सब। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, कहानी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, कहानी का परिचय देखेंगे। देखिए, तो नगर कहानी के लेखक कौन है? सुजाता। तो नगर कहानी के लेखक कौन है? सुजाता। और इनका वास्तविक नाम है असरन राजन। इसका वास्तविक नाम क्या है? असरन राजन। इनका जन्म कब हुआ है? 3 मई 1935 में। कब हुआ है? 3 मई 1935 में। कहाँ पे हुआ है? तो तमिलनाडु में और चेन्नई, तमिलनाडु में ही होगा, चेन्नई। ठीक है, आप सभी याद रखिएगा। चलिए, तो ये नगर जो कहानी है किस भाषा में है? तो तमिल भाषा में। किस भाषा में है? तो तमिल भाषा में है। और सुजाता जो लेखक है, इनकी कृतियां कितना प्रसिद्ध हो गए हैं? तो 25 से अधिक। कितना कृतियां हैं? तो 25 से अधिक। तो ये तो तमिल में है, हम सब हिंदी भाषा में पढ़ते हैं। तो इसको हिंदी भाषा में कौन लिखा है? तो देखिए नाम क्या है अनुवादक नाम? तो के जमुना, के जमुना नाम है। तो इसको हम ट्रिक से आप सभी को हम बता देते हैं, ट्रिक से किस तरह हम बताते हैं। देखिए ट्रिक याद रखिएगा। नगर में सुजाता 35 किलो तेल बेचती थी। नगर में सुजाता 35 रुपए किलो तेल बेचती थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो नगर से होता है कहानी, याद रखिएगा। सुजाता लेखक कौन है? इस कहानी का लेखक कौन है? सुजाता। और 35 से याद रखिएगा 1935। ठीक है, 35 से क्या रखिएगा? 1935। और तेल से याद रखिएगा तमिल। क्या रखिएगा? तेल से तमिल। उम्मीद करते हैं ट्रिक पसंद आया होगा। चलिए अगले स्लाइड पर, अगला स्लाइड देखिए क्या है। तो ये देखिए जब अस्पताल गए पपाती को लेकर बल्ली अम्बाल, उस ये कहानी देखेंगे, प्रमुख पात्र। ठीक है, तो देखिए पपाती को एग्जाम में पूछेगा, पपाती को अस्पताल में किस पर लेटाई गई? तो आप सभी याद रखिएगा स्ट्रक्चर पर। ये देखिए लेटी हुई है पपाती और ये स्ट्रक्चर है। आप सभी सरकारी अस्पताल गए होंगे तो आप सभी देखे होंगे। चलिए, तो ये देखिए सबसे पहले माँ के बारे में जान लेते हैं, पपाती की माँ के बारे में। चलिए, तो पपाती के माँ का नाम क्या है? तो बल्ली अम्बाल। क्या नाम है? तो वल्ली अम्बाल है। फिर उसके बाद ये पपाती की माँ है और इनकी माँ अनपढ़ है और साहसी, मतलब साहसी मतलब होता है मेहनती। ठीक है,
और इनका पति मर गया, ये विधवा है। और इनका गांव का नाम क्या है? तो मुन्नाडीपट्टी। इनका गांव का नाम क्या है? मुन्नाडीपट्टी। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा कि पति का गांव का नाम क्या था, तो बोलिएगा मुन्नाडीपट्टी। फिर उसके बाद देखते हैं बड़े डॉक्टर के बारे में। बड़े डॉक्टर क्या बोलते हैं? तो देखिए बड़े डॉक्टर के परिचय। बड़े डॉक्टर ब्रिटिश मेडिकल विदेश से शिक्षित, मतलब बड़े डॉक्टर ब्रिटिश देश है एक नाम, वहां से विदेश से पढ़कर आए थे। और बड़े डॉक्टर ईमानदार और पपाती की जान बचाना चाहते थे। क्या बचाना चाहते थे? पपाती की जान बचाना चाहते थे। फिर उसके बाद देखते हैं ये पपाती के परिचय। ठीक है, पपाती का परिचय देख लेंगे। तो पपाती 12 वर्ष था, 12 वर्ष की है। कितने वर्ष की पपाती है? तो 12 वर्ष की स्ट्रक्चर पर लेटी हुई थी। कहाँ पर लेटी हुई थी? स्ट्रक्चर पर। और इनको कौन सा रोग हुआ था? तो मेनिंजाइटिस रोग। तो मेनिंजाइटिस रोग कहाँ पर होता है? तो मैं अगले स्लाइड पर बताऊंगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। अभी इसको कौन सा रोग हुआ था? तो मेनिंजाइटिस रोग। फिर उसके बाद देखिए अस्पताल में कर्मचारी रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं ना। चलिए अस्पताल के कर्मचारी देखिए। अस्पताल के कर्मचारी डॉक्टर घनशेखर पोल, हेड नर्स मिरांडा, भ्रष्टा, लापरवाह और घूसखोर। मतलब लापरवाह था और घूसखोर था और बेईमान मित था। ठीक है, भ्रष्टा मतलब क्या होता है? बेईमान। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं इतना दूर आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले स्लाइड पर, अगले स्लाइड देखिए क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला स्लाइड देखिए। द मेडिकल क्राइस मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो देखिए मेनिंजाइटिस रोग जो हुआ है पपाती को, उसके बारे में जानेंगे। तो ये देखिए मस्तिष्क की झिल्ली में सूजन और भयानक संक्रमण। ठीक है, जो हम सबका जो दिमाग रहते हैं ना, ये देखिए दिमाग है। दिमाग के पिछले भाग में, मस्तिष्क के पिछले भाग में, उसका पिछले भाग में सूजन आते हैं। क्या आते हैं? सूजन। सूजन मतलब थोड़ा बहुत दर्द होगा। ठीक है, चलिए उसका फिर लक्षण देखिए किस तरह हम जानेंगे कि हमको मेनिंजाइटिस रोग हुआ है। तो सबसे पहले तेज बुखार आएगा। तो पूछेगा पपाती को सबसे पहले क्या आया था? तो बोलिएगा तेज बुखार। क्या आया था? तो तेज बुखार। फिर गर्दन में दर्द। क्या हुआ था? फिर गर्दन में भितरिया दर्द आएगा। क्या आएगा? गर्दन में भितरिया दर्द आएगा। सांसी मतलब होता है भितरिया दर्द। और अंत में बेहोश हो गए थे। अंत में पपाती क्या हो गए थे? तो बेहोश हो गए थे। और जब पपाती को सबसे पहले अस्पताल ले गए थे, तो सबसे पहले किस चीज का जांच किया था? तो बोलिएगा आंख का। किस मशीन से? तो नाक का देखिए मशीन का नाम है, क्या नाम है? ऑप्थेल्मो स्पोक है। ऑप्थेल्म स्पोक। ठीक है, याद रखिएगा मशीन का नाम क्या है? ऑप्थेल्म स्पोक। तो डॉक्टरों ने इसी यंत्र से पपाती की आंख की जांच किया था। इसी यंत्र से, यंत्र मतलब होता है मशीन, मशीन से जांच किया था। यहाँ से आपका 1 नंबर से पूछा जाएगा। फिर देखिए ना का बड़े डॉक्टर क्यों घबराए हुए थे? बड़े डॉक्टर क्यों घबराए हुए थे? देखिए ना पर जान लेते हैं बड़े डॉक्टर क्यों घबराए हुए थे। बड़े डॉक्टर विदेश से इस बीमारी का नया इलाज पढ़कर आया था। वे जानते थे कि तुरंत इलाज नहीं हुआ तो मृत्यु निश्चित है। ठीक है, तुरंत इलाज नहीं हुआ तो पपाती की मृत्यु निश्चित है। तो देखिए डॉक्टर बड़े डॉक्टर थे और विदेश से पढ़कर आए थे। तो विदेशी लोग क्या बोलते? अंग्रेजी। तो अंग्रेजी में बोला, क्या बोला? आई वांट द गर्ल एडमिटेड नाउ। इंग्लिश में बोला बड़े डॉक्टर ने, क्या बोला? आई वांट द गर्ल एडमिटेड नाउ। इसका हिंदी होता है मैं चाहता हूं कि इस लड़की को अभी भर्ती कराया जाए। ठीक है, ये छोटे डॉक्टर को बोला, बड़े डॉक्टर ने छोटे डॉक्टर को बोला कि मैं चाहता हूं कि इस लड़की को अभी भर्ती कराया जाए। तो उम्मीद करते हैं ना आज तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले स्लाइड पर। तो आप सभी जान गए होंगे मेनिंजाइटिस रोग कहाँ पर रहते हैं?
और इसका लक्षण क्या होता है। चलिए उसके बाद अगले स्लाइड पर चलते हैं। ये देखिए शहर के अस्पताल का चक्रव्यूह। शहर में अस्पताल जो बल्ली अम्बाल था वो चक्रव्यूह मतलब चक्कर होता है। बल्ली अम्बाल बहुत चक्कर लगाए उसके बारे में जानते हैं। तो स्टेप 1 स्ट्रक्चर पपाती स्ट्रक्चर पर 6 डॉक्टर की टीम द्वारा जांच बड़े डॉक्टर का एडमिट कराने का आदेश दिया। जो वहां के बड़े डॉक्टर थे और 6 डॉक्टर सब मिलके इलाज किया था, जांच किया था। तो बड़े डॉक्टर ने बोला कि एडमिट करने का आदेश दो इसको। बल्ली अम्बाल को बोला कि आप जाइए इसका पर्चा कटवाइए। देखिए ना स्टेप 2 तो पर्चा कटवाकर लंबी लाइन में पर्चा कटवाने गया। जो लंबी लाइन था, क्या था, बहुत ही लंबी लाइन था। आप सभी सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो बहुत ही लंबी लाइन रहते हैं, वहां पर जाते हैं, वहां पर लगते हैं। तो बल्ली अम्बाल द्वारा हताश में अपने मृत पति को कोसना मतलब याद करते थे। तो देखिए क्या याद करते थे, देखिए फिर जब उसका पारी आया तो देखिए क्या वहाँ के गार्ड जो थे जहाँ पे पर्चा काटते थे व्यक्ति लोग, तो बल्ली अम्बाल से देखिए क्या पूछता है कि आप क्या काम करते हैं। तो बल्ली अम्बाल बोलते हैं कटनी करके पेट पालती हूँ। कटनी मतलब होता है धान सब, गेहूं सब, मक्का सब, जिसको बोलते हैं मकई। क्या, तो ये सब काट के हम पेट पालता हूँ मतलब अपना जीवन चलाता हूँ। फिर स्टेप 3 देखिए, ठीक है। स्टेप 3 देखिए कमरा, देखिए भटकाव बल्ली अम्बाल देखिए भटक गया था। कमरा 48 की लताश अनपढ़ होने के कारण पूरे अस्पताल में भटकना। बल्ली अम्बाल तो अनपढ़ था और इसको 48 नंबर में भेजा गया था, तो इसको पता ही नहीं था 48 नंबर कमरा कौन सा है। तो ये भटकते गया। अस्पताल तो बहुत बड़ा रहते हैं, बड़ा रहता है, तो ये भटकते रहा। फिर उसके बाद देखिए क्या कहते हैं, कोई नाम नहीं पुकारा गया। इनका कोई डॉक्टर नाम नहीं पुकारा गया, ठीक है। तो भटकते भटकते देखिए स्टेप 4 तो भटकते भटकते कहाँ पर पहुंच गए, चौथा 48 कमरे में, ठीक है। भटकते भटकते कहाँ पर पहुंच गए, 48 नंबर कमरे में पहुंच गए। तो झूठ और भ्रष्टाचार, कमरा खाली नहीं है, कल सुबह 7:30 आना। ये कौन बोला, जो माँ के 48 नंबर में डॉक्टर रहते थे, छोटा छोटा डॉक्टर जो रहते हैं। तो अस्पताल में तो बहुत सारा हर तरह का डॉक्टर रहते हैं, तो वहाँ के डॉक्टर जो छोटा लोग थे, छोटा डॉक्टर, वो कहते हैं निकल के 48 नंबर कमरा से बल्ली अम्बाल को झूठ बोला। क्या बोला, देखिए कमरा खाली नहीं है, कल सुबह 7 बजे आइएगा, ठीक है। तो देखिए ना यहाँ पर करवा सच देखिए नियम, गेट दोपहर 3 बजे खुलेगा। जब बल्ली अम्बाल को बोलेगा कल से 7 बजे आइएगा, तो वो भटकते भटकते ना अपना रास्ता ही भूल गया था, हम किधर से आए हैं, ठीक है। तो हम सब कभी शहर जाते हैं, गए होंगे तो चिन्ह दे देते, हाँ ये यहाँ पर है, ये पोल यहाँ पे है, ये पोस्टर यहाँ पर है, ये बैनर यहाँ पे, क्या ये लाइट यहाँ पर है। तो उसी तरह वो चिन्ह दे दिया। तो भटकते भटकते उसको याद आ गया। तो बल्ली अम्बाल ना गेट से बाहर हो गया था। तो गेट से बाहर हो गया था, तो अब अंदर आने के लिए तो गेट के बाहर में गार्ड रहते हैं, क्या, तो गार्ड का परमिशन लेना पड़ता है। तो परमिशन ले लिया तो गार्ड बोलता है क्या, अभी गेट नहीं खुलेगा, दोपहर 3 बजे खुलेगा, लंच टाइम हो गया है, ठीक है, लंच टाइम हो गया है। उसके बाद हकीकत देखिए, हकीकत में देखिए क्या होता है, एक अमीर व्यक्ति द्वारा 50 रुपए घूस देने पर गेट तुरंत खोल दिया, ठीक है। 50 रुपये, एक अमीर व्यक्ति आते हैं, कुछ देर के बाद 50 रुपए देते हैं गार्ड को, तुरंत गेट खोल देता है। तो सोचिए, अनपढ़ नहीं रहिएगा आप सभी, जरूर आप सभी
मेहनत करके पढ़िए। आप सभी माता पिता पढ़ाते हैं तो आप सभी मेहनत करके पढ़िए, और पैसा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए पैसा रहता तो बल्ली अम्बाल अस्पताल जाकर अपना बेटी को ढूंढ लेती। तो दोपहर के बाद अपनी बेटी के पास पहुंचा। देखिए फिर उसके बाद दो दुनिया, गांव की बसेरी मतलब गांव का लाचार और शहर का व्यापार। गांव की लाचार और शहर का लाचार। तो गांव को इंग्लिश में बोलते हैं द विलेज। क्या बोलते हैं? द विलेज। गांव को बोलते हैं विलेज। फिर उसके बाद देखिए गांव का नाम क्या था? तो मुन्नांडी पट्टी। गांव का नाम क्या था? मुन्नांडी पट्टी। ये छोटा सा था और सुविधाहीन, मतलब सुविधा गांव में बहुत अच्छा था, लेकिन अपनापन भी था, ठीक है। अपनापन गांव में देखते होंगे, आप सभी रहते होंगे गांव में तो बहुत ही अच्छा रहते हैं, ठीक है। अब आप सभी 10th पास कर लीजिएगा, फिर उसके बाद शहर जाइएगा पढ़ने के लिए, तो आप सभी को मन नहीं लगेगा, दूसरे टाइप लगेगा। फिर उसके बाद शहर के बारे में जान लेते हैं। शहर को इंग्लिश में कहते हैं द सिटी। क्या बोलते हैं? द सिटी। तो शहर का नाम क्या था? मदुरै। क्या नाम था? मदुरै। तो विशाल, चमक दमक, लेकिन वाही संवेदनाहीन। संवेदनाहीन मतलब होता है खराब, ठीक है। वहाँ का व्यवस्था बहुत ही खराब है। फिर उसके बाद देखिए शहर के नामकरण। शहर का नाम बहुत 3 तरह का शहर था। एक शहर 3 तरह का नाम था। एक शहर 3 तरह का नाम था। तो देखिए तमिल में इसको बोलते हैं, तमिल में मदुरै ही बोलते हैं। अंग्रेज लोग जो रहते हैं उसको बोलते हैं मदुरा, ठीक है, मेदुरा। फिर यूनानी लोग क्या बोलते हैं? मेदोरा, ठीक है। यूनानी लोग क्या बोलते हैं? मेदोरा। फिर उसके बाद देखिए गांव का डॉक्टर जो रहते हैं, गांव में सबसे पहले गांव में दिखाते हैं। तो देखिए गांव के डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टरों का दृष्टिकोण। गांव के डॉक्टर ने बीमारी की गंभीरता को समझकर तुरंत शहर जाने का सही सलाह दिया। तुरंत जाने का बल्ली अम्बाल को बोला कि आप चल जाइए शहर, वहीं पर इसका इलाज होगा। फिर देखिए ना यहाँ पर डॉक्टर का, शहर में डॉक्टर का क्या आदेश रहता है? शहर का दृष्टिकोण। शहर के कर्मचारियों डॉक्टर घनशेखर मिराडा मिराडा के गंभीर स्थित देखकर भी बेड ना खाली होने का झूठा बहाना बनाया, ठीक है। जब बेड खाली था तब भी झूठा बहाना बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि बल्ली अम्बाल के पास पैसा नहीं था। क्योंकि पैसा रहता तो उसको झूठा नहीं बनाता, पैसा दे देता तो वो अंदर उसको भर्ती करने का सलाह दे देता। चलिए उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगले अगले स्लाइड पर चलते हैं, ठीक है। तो देखिए ना पर बेसेरी मतलब होता है लाचार की आपसी। जब लाचार हो गए, हिम्मत हार गया बल्ली अम्बाल, तो उसके बाद देखिए आपस गांव आने लगा। तो देखिए सिस्टम से हारा बल्ली अम्बाल ने अस्पताल के चक्रव्यूह से हार मानकर पपाती को पीले पीले रंग के रिक्शों में बैठाकर लाया गांव। पूछेगा ना से बल्ली अम्बाल पपाती को गांव लेकर किस कलर के रिक्शे में लेकर आए? तो देखिए ना पर पीले रंग के। किस रंग के रिक्शे में? तो पीले रंग के। फिर देखिए अंधविश्वास का सहारा। अंधविश्वास का सहारा। उसने तय किया कि वह गांव जाकर पपाती के सिर पर मट्टी का लेप लगाएगी और वेदीश्वरन मंदिर में मन्नत मांगेगी, ठीक है। देखिए क्या होता है ना, हम सभ्य माता पिता भी मंदिर में मन्नत मांगते हैं, ठीक है। आप सभी भी जानते होंगे। तो उसी तरह क्या हुआ, पपाती तो अपना बीमार थी, उसकी माँ ने सोचा कि अब गांव में जाकर इसका हम सिर में मट्टी लगा देंगे। उसके बाद मंदिर में जाकर वेदीश्वरन मंदिर में जाकर मन्नत मांगेंगे, ठीक है। फिर देखिए अंतिम पड़ाव देखिए क्या हुआ। बिना इलाज के मेनिंजाइटिस का ठीक होना असंभव है। मतलब मेनिंजाइटिस रोग जो होता है ना, बहुत ही
खतरनाक होता है बच्चों, ठीक है। तो उसका हम लक्षण बता दिए थे। फिर देखिए शहर के लालच ने एक बच्ची की जान ले ली, ठीक है। एक लालच यदि नहीं करता शहर वाले अस्पताल में तो वो बच्ची बच जाती क्या, तो लालच कर लिया तो उसके बाद एक बच्ची की जान ले लिया। फिर देखिए करवा सच, बड़े डॉक्टर जानते थे कि बिना इलाज पपाती का बचना संभव है, ठीक है। बड़े डॉक्टर जानते थे क्योंकि वो पढ़कर आए थे, ठीक है, विदेश से पढ़कर आए थे, इसी इलाज का पढ़कर आए थे, ठीक है। तो वो जानते थे, लेकिन उसका मीटिंग इम्पोर्टेंट होगा इसलिए छोटे डॉक्टर को बोला। पता चला कि एडमिट नहीं हुआ है, भर्ती नहीं हुआ, तो छोटे डॉक्टर पर अपना गुस्सा निकालने लगा। फिर देखिए आगे अगले स्लाइड में देखिए क्या है, चलिए। तो देखिए शीर्षक की सार्थकता, ठीक है, शीर्षक की सार्थकता। यह केवल एक गांव की महिला की कहानी नहीं है, बल्कि शहर की संवेदनाहीनता और क्रूरता का पर्दाफाश, मतलब सच्चाई आ गया शहर का गांव में, ठीक है। सच्चाई सबको पता चल गया शहर में कैसा कैसा क्या क्या होता है, ठीक है। फिर देखिए दूसरा पॉइंट, शहर को नगर भी बोलते हैं। शहर में इंसान की जान से ज्यादा पैसा और जुबान की कीमत है, ठीक है। शहर में किसका ज्यादा वैल्यू है, तो पैसा का वैल्यू है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या लिखे हैं, तो एक माँ मदद की उम्मीद में शहर आती है, लेकिन शहर का भ्रष्टा अस्पताल उससे उसकी बेटी छीन लेती है। माँ जो शहर में भ्रष्टा मतलब लापरवाह हुआ, जो माँ का जो सिस्टम खराब था उससे बेटी एक छीन लेगी बल्ली अम्बाल की, ठीक है। उसके बाद देखिए निष्कर्ष देखिए, सुजाता द्वारा दिया गया यह नगर शीर्षक बिल्कुल सटीक, सार्थक और मार्मिक है, ठीक है। शीर्षक और सटीक मतलब कहानी का नाम रखा गया है सटीक, सबसे बहुत ही अच्छा नाम रखा गया है। फिर उसके बाद देखिए आप सभी के लिए हम VVI ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो कि बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना से, तो आप सभी इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी कहानी समझ गए होंगे। तो देखिए क्वेश्चन 1 है, पपाती को कौन सा रोग हुआ था, तो हम बताए थे कौन सा रोग हुआ था, तो मेनिंजाइटिस रोग। कौन सा रोग हुआ था, तो मेनिंजाइटिस रोग। फिर दूसरा क्वेश्चन है, पपाती को अस्पताल में किस कमरे में भेजा गया था, पपाती को किस कमरे में भेजा गया था, तो 48 नंबर कमरे में, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन, नगर कहानी किस भाषा में अनुदित है, नगर कहानी किस भाषा में लिखित है, तो बोलिएगा तमिल भाषा में। किस भाषा में, तमिल भाषा में। फिर उसके बाद देखिए बल्ली अम्बाल ने किस मंदिर में मन्नत मांगी थी, तो किस मंदिर में मन्नत मांगी थी, तो बोलिएगा वेदीश्वरन मंदिर। किस मंदिर में, वेदीश्वरन मंदिर। फिर उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन देखिए, तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है, तो बोलिएगा कार्वेल का। किसका है, कार्वेल का। फिर देखिए छठा क्वेश्चन, तो आई वांट द गर्ल एडमिटेड नाउ, यह किसने कहा था, आई वांट द गर्ल एडमिटेड नाउ किसने कहा था, तो बोलिएगा बड़े डॉक्टर ने। किसने, तो बोलिएगा बड़े डॉक्टर ने। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आए होंगे। तो अगले क्लास किस चीज का हम लेकर आए, तो आप सभी को हम क्या क्या पढ़ा दिए, कौन कौन चैप्टर मैं बता दूं। दही वाली मंगम्मा पढ़ा दिए, फिर रहते विश्वास पढ़ा दिए, फिर माँ पढ़ा दिए, फिर नगर, ये नगर का पार्ट 1 है। कल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे, आप सभी जरूर देखिएगा। उसके बाद बताइएगा यह हिंदी का ही वीडियो लेकर आए या अगले किसी मैथ पर या साइंस पर या सोशल साइंस पर, संस्कृत पे, ठीक है। तो हमको कमेंट कर आप सभी जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद, ठीक है।